दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज से हम इस वीडियो में जो एनवीएस में ईसीपी यानी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका जो डोमेन नॉलेज होता है उससे संबंधित आपका वीडियो लाएंगे। आज जो वीडियो ला रहे हैं दोस्तों ये प्लम्बिंग का है। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी ईसीपी के पोस्ट पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला एक इलेक्ट्रीशियन का काम होगा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित और दूसरा प्लम्बिंग से संबंधित। तो प्लम्बिंग क्या होता है और तो प्लम्बिंग वाला जो पार्ट है उससे बहुत लोग अनजान हैं। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित तो सभी लोग पढ़ते हैं, आपने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। लेकिन सबसे पहले जो प्लम्बिंग होता है प्लम्बिंग पार्ट प्लम्बिंग से संबंधित पहला आपको वीडियो 5-6 लेक्चर दूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला लाऊंगा और हर लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लम्बिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि द प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, सैनिटरी मतलब स्वच्छता, ठीक है। द प्लम्बिंग एंड सैनिटरी सिस्टम इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हाउस जो और बिल्डिंग, जो भी घर होता है या कोई बिल्डिंग होता है वहाँ पर प्लम्बिंग का काम एंड सैनिटरी का काम बहुत इसेंशियल होता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम इज क्रूशियल एज इट टेक्स केयर ऑफ द हाइजीन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्यूपेंट्स। जो उस घर में रहते हैं उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लम्बिंग जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस घर में रहने वाले के लिए, जो लोग रहते हैं उनका हाइजीन के लिए, उसके साफ मतलब उनके स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट अबाउट 8% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज मार्क्ड ऑफ फॉर प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क। जो भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसका 8% जो कॉस्ट प्लम्बिंग वर्क में ही लग जाता है, क्योंकि प्लम्बिंग जो हर बिल्डिंग का या हर घर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर घर में प्लम्बिंग की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं प्लम्बिंग का जो काम करता है उसे प्लम्बर बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर आपका नाम है तो आपको इलेक्ट्रीशियन का भी काम करना पड़ेगा, प्लम्बर का भी। तो इलेक्ट्रीशियन का काम तो आपको पता होगा, प्लम्बर का काम मैं बता देता हूँ और उससे संबंधित आपका इंट्रोडक्शन एक क्लास है और अगला क्लास में प्लम्बर से संबंधित क्या क्या टूल्स है वो सब बताएंगे और बाकी चीज़ें भी बताएंगे। ए प्लम्बर्स जॉब रोल कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ प्लम्बिंग फिटिंग एंड फिक्सचर। जो भी जो प्लम्बर है उसका काम क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना, उसे मतलब लगाना, रिपेयर उसका मरम्मत करना, ठीक है, एंड सर्विसिंग, उसका सर्विसिंग करना भी। कभी ख़राब हो जाएगा तो उसे सर्विसिंग टाइम टू टाइम, कोई भी मशीन का सर्विसिंग होता है तो सर्विसिंग करना भी उसी का काम है। बिसाइड्स हैविंग ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, ए प्लम्बर शुड बी लेबोरियस, हैव ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड बी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कर विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो प्लम्बर होता है उसको क्या 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 आनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं जैसे प्लम्बर का आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि क्या उसका ड्यूटी है, कैसे काम करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपको लेबोरियस भी होना चाहिए। ठीक है, मेहनती होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये जॉब रिक्वायरमेंट है। रोल ऑफ प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का क्या मतलब रोल है। एज यू मे बी अवेयर वाटर इज सप्लाई टू हाउस और ए बिल्डिंग फ्रॉम स्टोरेज टैंक्स थ्रू पाइप। जैसा कि आपको पता है कि घर में पानी कैसे सप्लाई होता है, टैंक लगा होता है और वहीं से हर रूम में पानी पाइप के थ्रू सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड वॉशरूम इज ड्रेन्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। जैसे कि आपको पता है कि हर घर के छत पर एक टंकी लगी रहती है और वहाँ से सभी रूम में नल के थ्रू, पाइप के थ्रू सप्लाई होता है और नल लगा होता है। तो हाँ, तो घर में बहुत सारे वेस्ट वाटर भी निकलते हैं, जैसे कि बाथरूम से, किचन से। ठीक है, तो उसका कैसे निपटारा करना है, उसका ड्रेनेज सिस्टम उसके कैसे निपटारा करना है, उसके बारे में भी आपको काम मिलेगा, उससे संबंधित ही। यानी प्लम्बिंग में आपको पानी से संबंधित ही काम मिलेगा, जैसे पानी घर में सप्लाई देना, ठीक है, और जो ख़राब पानी है उसको बाहर निकालने का जो भी पाइप वगैरह थ्रू कैसे करना है, क्या करना है, उससे संबंधित काम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड वॉशरूम
किचन और वाशरूम होता है इज ड्रेन्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइप्स के हेल्प से उसको बाहर निकाला जाता है। एनी बिल्डिंग बी इट इज ए रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, किसी भी टाइप का बिल्डिंग हो, या तो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल, जहाँ रहते हैं या कोई काम करने वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट हैविंग प्लम्बिंग एंड सैनिटरी अरेंजमेंट इन प्लेस। यानी वहाँ पर जो प्लम्बिंग का काम ज़रूरत है, क्योंकि पानी तो हर चीज़ के लिए, कहीं भी आप काम कर रहे हो पानी तो ज़रूरत पड़ता ही है, और जो वेस्ट वाटर है उसको बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम तो करना हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो प्लम्बिंग साइकिल कैसे होता है? प्लम्बिंग साइकिल आप देख लो, जैसा कि जैसे वाटर का जो टैंक होता है, वाटर जो भी अगर कोई नदी है, कहीं रिवर है, कहीं आप बड़े शहर में देखते हैं एक नदी से पानी सप्लाई होता है, तो नदी से पानी सप्लाई होगा वाटर का मेन स्टोरेज टैंक में। पहले नदी उसको जो पानी उसको प्यूरीफाई किया जाएगा, और जो शहर का मेन टैंक है वहाँ सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हर घर में पाइप के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना होता है। फिर अब घर में आ जाएगा तो वहाँ प्लम्बर फिक्सिंग होता है, फिर कलेक्शन या ग्रेविटी पाइप्स नेटवर्क्स, ये सब घर में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब पानी वेस्ट हो जाएगा तो उसको सैनिटरी एंड स्टोर्म सीवर के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है, सीवर नदी नाले वगैरह के थ्रू, ठीक है। फिर जो बाहर निकाला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ट्रीटमेंट करके ही नदी वगैरह में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। नदी वगैरह में मिला दिया जाता है, अगर बिना ट्रीटमेंट के मिलाया जाएगा तो नदी प्रदूषित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो कहीं भी आप किसी भी तरह के रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो बिल्डिंग, वहाँ पर प्लम्बिंग का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू हैव रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर का डिस्पोज करने का, उसको हटाने का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और एडिक्वेट जो पर्याप्त मात्रा में घर पे पानी आते रहे उसके भी प्रॉपर प्रबंध होनी चाहिए। तो आपको पैसा है, पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल सिस्टम है, और यहाँ मेस वगैरह भी होती है, सारे बच्चे ही रहते हैं, तो यहाँ पर पानी हर रूम में, हर बच्चों का जो रूम होता है, स्टाफ का रूम होता है, सभी में सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। और वहाँ जो वेस्ट वाटर है उसको भी बाहर निकालने का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो ये सारे काम जो पानी को सप्लाई देना, वेस्ट वाटर को बाहर निकालने का काम, ये भी आपका ईसीपी का ही होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। Plumbing cycle refers to a mechanism through which water is taken from a source then supplied to the users, ठीक है। And finally waste water is collected and recycled to the source after proper treatment। जैसा प्लम्बिंग में क्या होता है कि प्लम्बिंग जो होता है, प्लम्बिंग साइकिल, उसमें क्या होता है कि जो वाटर है उस सोर्स से लिया जाता है, कोई नदी से, तालाब से, उसको ट्रीटमेंट के बाद लिया जाता है, उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद लिया जाता है, उसके बाद हर जो यूजर है उसके सप्लाई किया जाता है, और वहाँ जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद नदी में मिला दिया जाता है। तो प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग, पाइप को फिटिंग, प्लम्बिंग में सप्लाई वगैरह हो गया, पाइप का फिटिंग, पाइप लगाओगे तुम ना, पानी पाइप के थ्रू घर में आएगा, तो पाइप का फिटिंग करना पड़ेगा। पाइप फिटिंग प्ले ए मेजर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड इफिशिएंट प्लम्बिंग वर्क्स कीप्स द एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम बैड स्मेल एंड इंश्योर्स बेटर सैनिटेशन। अगर आप अच्छा से प्लम्बिंग किए हैं, अच्छा से पाइप वगैरह फिटिंग किए हैं, तो पानी का लीकेज वगैरह कहीं नहीं होगा, और इससे अच्छा लीकेज नहीं होगा। और लीकेज होता है तो आपको पता ही है, घर में सीलन वगैरह लग जाती है, दीवार भीग जाती है, और उससे बदबू वगैरह भी लाने लगती है, ठीक है, और बीमार होने की भी समस्या रहती है। तो आप अच्छे से प्लम्बिंग करेंगे, पानी कहीं से लीकेज नहीं होगा, तो वो अच्छा प्लम्बिंग होगा, ठीक है। प्लम्बिंग क्या होता है? द स्किल एंड आर्ट दैट इज नीडेड टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द यूजर। प्लम्बिंग एक स्किल है, जो स्किल है जिसमें जो सोर्स है, वाटर का सोर्स, वहाँ से यूजर्स तक पानी पहुँचाने का आपको करना होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। देन to the treatment plants and finally supplying the treated water to the users through a distribution system is known as plumbing। तो प्लम्बिंग में आपको पता ही है कि पानी वाट सोर्स है, वहाँ से यूजर्स तक पानी सप्लाई करना, उसके बाद जो वेस्ट वाटर हो गया उसको ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट के बाद फिर से उसको रिसाइकलिंग हो जाएगा, फिर से यूजर को पहुँचाना। ये सारा जो है सिस्टम प्लम्बिंग के अंतर्गत ही आता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग दैट कैरी वाटर। तो जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पाइप लगे होते हैं, और वो वाटर कैरी करने का
काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एक प्लम्बिंग सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है, ये प्लम्बिंग सिस्टम में जो ये सब टर्म है ये यूज होंगे, इसके बारे में बाद में आपसे परिचय कराएंगे। जैसे पाइप क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, ड्रेन पाइप क्या होता है। ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई लाइन, वाल्व, एल्बो, ये सब जो भी चीज़ें बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सैनिटरी वर्क। अब जो सैनिटरी वर्क है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे सैनिटरी वर्क, जो वेस्ट वाटर है उसको ड्रेनेज के सिस्टम से बाहर निकालना, उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, सैनिटरी वर्क रेफर्स टू कैरिंग द वेस्ट वाटर टू द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वहाँ पहुँचाना। जैसे घर में कचरा निकलता है तो उसको भी अथी क्या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ले के उसको कुछ दूसरा चीज़ बना सकते हैं, रिसाइकलिंग वगैरह। ठीक है, सैनिटरी वर्क्स रेफर टू कैरिंग द वेस्ट वाटर टू द waste disposal system through plumbing fixture. The plumbing installation is governed by the regulation and rules adopted by the concerned municipal corporation or committee of different states and union territory. तो जो प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन का भी एक रूल है गवर्नमेंट ने जो जारी किया है, उसके अनुसार ही आपको प्लम्बिंग वर्क करना होगा। प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क्स थस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ए प्लम्बिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइप। प्लम्बिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, पाइप होता है, फिटिंग्स होता है एंड अप्लायंस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। उसको बाहर निकालने, वाटर सप्लाई करने के लिए भी और वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज के थ्रू। एज यू सी द फिटिंग फॉर द wash bin in the figure 1.2, in this system different pipes are used for different purpose. The plumbing system includes, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पाइप लगे हैं और सभी का अलग अलग काम है। तो यहाँ पर ही कौन कौन सा वाटर सप्लाई, गैल्वेनाइज्ड वायर पाइप्स एंड फिक्सचर, सॉइल पाइप्स एंड फिक्सचर, सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम एंड रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे जो हैं ये आपके हैं। For an efficient plumbing system, it is important that standard plumbing and sanitary material as per the Bureau of Indian Standard are used. एक एफिशिएंट प्लम्बिंग सिस्टम के लिए जो अच्छा हो, कारगर हो, उसके लिए जो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ही आपको मटेरियल लगाना होगा। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब मटेरियल लगा दें और 2-4 महीना में ख़राब हो जाए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट क्वालिटी वर्कमैनशिप, प्रैक्टिकल चेक्स एंड सुपरविजन आर इंश्योर्ड ड्यूरिंग प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क। जो प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क हो रहा है उसके थ्रू प्रॉपर वर्कमैनशिप होना चाहिए, प्रैक्टिकल चेक, उसको जांच भी होना चाहिए एंड सुपरविजन भी होना चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए कि सही से काम कर रहे हैं नहीं। प्रैक्टिकल उसको चला के देख भी लो, पता चले कि बना लें बिल्डिंग और उसके बाद काम ही नहीं कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इट हेल्प्स इन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। It helps in getting the best out of the skilled and unskilled लेबर। जो भी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है उसका बेस्ट यूज करना होगा। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द प्लम्बर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। जब प्लम्बिंग काम आप कर रहे हैं उससे पहले आपको ये बिंदु पर बहुत ध्यान देने होंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम, सोर्स ऑफ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर। वाटर सप्लाई जो सिस्टम है उसमें आपको देखना चाहिए कि सोर्स ऑफ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर, जो वाटर जहाँ सब सप्लाई दे रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है ना। प्लम्बिंग फिक्सचर एंड पाइप्स, नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। प्लम्बिंग का जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े, पाइप वगैरह की या बहुत सारा जो चीज़, तो उसके बारे में आपको अच्छा रिक्वायरमेंट, आपको बारे में जानकारी होना चाहिए किस स्पेसिफिकेशन का लगाना। जैसे लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो स्पेसिफिकेशन हम याद रखते हैं कि इतना टीबी का लेना है, इतना टीबी इंटरनल मेमोरी होना चाहिए, ठीक है, हार्ड डिस्क होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, ठीक है ना, आपका जो है विंडो कौन सा होना चाहिए, ग्राफिक्स कौन सा होना चाहिए, इस टाइप से स्पेसिफिकेशन। तो जो प्लम्बिंग वर्क करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, तो अच्छा स्पेसिफिकेशन का ही आपको लेना होगा। सैनिटरी एंड ड्रेनेज सिस्टम का नॉलेज अबाउट सीवरेज सिस्टम, जो सीवरेज सिस्टम होता है पानी को बाहर निकालने का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर है छत पर आ गया उसको कैसे बाहर निकालना है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लम्बिंग ड्राइंग एंड देयर यूज, रोल ऑफ प्लम्बिंग ड्राइंग,
तो आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, तो प्लम्बिंग का भी काम करेंगे तो आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ नल लगाना है, कहाँ से पाइप निकालनी है, कहाँ दीवार में होल करनी है, ठीक है। ये सब काम आपको करना होगा। चलिए, आई थिंक आपने बहुत सारा चीज़ पढ़ा। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इसे छोड़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द प्लम्बिंग सिस्टम। तो प्लम्बिंग सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। कि प्लम्बिंग सिस्टम में होता है वाटर सोर्स से वाटर को सप्लाई करना यूजर के पास, एंड यूजर के पास सप्लाई कर देते हैं। वहाँ से जो भी वेस्ट वाटर बचता है उसको कैसे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकालना है, ये सारी चीज़ आपका प्लम्बिंग के अंतर्गत आ जाता है। व्हाई इज प्लम्बिंग सिस्टम नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। प्लम्बिंग सिस्टम क्यों जरूरी होता है? जैसा कि पता है कि जितने भी बिल्डिंग बनते हैं उसमें ह्यूमंस ही रहते हैं। ह्यूमंस को पानी की ज़रूरत होती है, और इसलिए पानी सप्लाई करना, और पानी जब सप्लाई होगा उस गंदे भी होगा तो उसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्लम्बिंग सिस्टम सभी बिल्डिंग में ज़रूरत होता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिए हैं उसे आप ध्यान से नोट कर लो। ये सारे चीज़ें प्लम्बिंग सिस्टम में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे पाइप हो गया, ट्रैप हो गया, ड्रेन पाइप हो गया, एल्बो हो गया, वॉल्व हो गया, वाटर सप्लाई। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बाद में बताऊँगा, तो इतना कम से कम भी तो नोट कर ही लो, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ फिल इन द ब्लैंक्स है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एवरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड हैव रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई हर घर में होना चाहिए, तो वाटर यहाँ पर आ जाएगा। सैनिटरी वर्क्स रेफर्स टू कैरिंग द वेस्ट वाटर टू द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम थ्रू सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकाला जाता है, सीवर के थ्रू। वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइप एंड फिटिंग। वाटर किसके पाइप के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है? पाइप एंड फिटिंग। ए प्लम्बर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर of pipe and sanitary fixture. Plumber is responsible for water supply, drainage of water, and यहाँ पर आप देख लो क्या क्या है प्लम्बर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार इससे आप ये PDF है, मैं भी PDF भी दे दूँगा, ठीक है। चलो MCQ कुछ देखते हैं। द स्किल एंड आर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन टू द एंड यूजर इज नोन एज ये प्लम्बिंग। ये प्लम्बिंग में आता है, ठीक है। ये प्लम्बर का वर्क हो गया। फ्रॉम द टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क द अप्रोप्रिएट कॉस्ट परसेंटेज यूजुअली मार्क फॉर प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क इज 8%। ऊपर 8% बताया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी जो भी MCQ है, MCQ फॉर्म में ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे रट जाना, ठीक है। प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग प्ले ए मेजर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लाइक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो आपको बताया था कि जितने टाइप की बिल्डिंग होते हैं उस सभी में प्लम्बिंग वर्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरत होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेज इन ए प्लम्बिंग साइकिल। जो प्लम्बिंग साइकिल होता है उसका कौन सा ऑर्डर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सप्लाई करोगे। सप्लाई के बाद उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्पोजल, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में तो होगा नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी लास्ट में नहीं होगा, ट्रीटमेंट वाला हो जाएगा ट्रीटमेंट। और सप्लाई, सबसे पहले आपको सप्लाई होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद डिस्पोजल होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और जो ये प्लम्बिंग वाला है ये तो कम से कम 8 से 10 वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ये आप कंटिन्यू देखना डेली, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।